हेलो एवरीवन, मैं आज की वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ कंबाइनिंग SAS डेटा सेट मैच मर्जिंग। सो उसके लिए मैंने 2 डेटा क्रिएट किए। एक डेटा 1 करके, इसको देखते हैं। मैंने सेलेक्ट किया एंड रन किया। डेटा 1 देखते हैं पहले। तो एक डेटा मैंने क्रिएट किया जिसमें एक न्यूमेरिक वेरिएबल है नम और एक सिटी वेरिएबल है कैरेक्टर। तो इसमें लाइक डेटा 2 अगर आप देखेंगे तो एक नम वेरिएबल है, एक कंट्री, लाइक कैरेक्टर वेरिएबल, एक न्यूमेरिक वेरिएबल। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कंबाइनिंग में, कभी भी आप डेटा मैच मर्जिंग कंबाइन कर रहे हो तो जो भी बाई वेरिएबल में यूज़ होगा वो हमेशा ही शॉर्टेड चाहिए। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जैसे भी शॉर्ट करना है उसी टाइप से आपको मर्ज करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप डेटा लाइक असेंडिंग शॉर्ट कर रहे हैं या डिसेंडिंग शॉर्ट कर रहे हैं, जो कि बाई वेरिएबल होगा। ओके, तो बाई वेरिएबल हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे दोनों डेटा सेट में कॉमन वेरिएबल है नम, सो इसकी वजह से मेरा बाई वेरिएबल रहेगा नम। अब दूसरा मुझे याद रखना है कि दोनों की जो कॉमन वेरिएबल है उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो लेंथ लाइक डिफरेंशिएशन का एरर देगा। तो वो आपको यह ध्यान रखना है। सेकंड, अगर आप डेटा कंबाइन कर रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 वेरिएबल कॉमन चाहिए एंड लाइक डेटा शुड बी शॉर्टेड बोथ डेटा। ठीक है, तो जो भी कॉमन वेरिएबल है, मेरा नम वेरिएबल है, नम वेरिएबल से मैं डेटा 1 शॉर्ट कर ले रही हूँ। उसके लिए मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, proc short डेटा, डेटा का नाम 1 एंड देन किस नाम से मुझे सेव करना है, आउट on and 1 बाय मेरा नाम वेरिएबल है एंड रन। डेटा क्लोज कर दे रही हूँ। तो मेरा नम वेरिएबल शॉर्ट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम मैं इसी तरीके से डेटा 2 भी शॉर्ट कर ले रही हूँ। रॉक शॉर्ट डेटा, डेटा का नाम 2, आउट किस नाम से सेव करना है, tw2 एंड देन बाय नम एंड रन। तो आप देख सकते हो मेरा ये डेटा भी शॉर्ट हो गया। अब मुझे दोनों डेटा है, डेटा लाइक on 1 और tw2, ये बेसिकली क्या है, मैंने शॉर्टेड किए हैं। इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है किस वेरिएबल से, नम वेरिएबल से, क्योंकि दोनों डेटा सेट में मेरा नम वेरिएबल कॉमन है। उसके लिए मैं प्रोग्राम लिख रही हूँ, डेटा, डेटा का नाम मैं दे रही हूँ कॉम 1 एंड क्या करना है, मर्ज डेटा का नाम मेरा on1 एंड tw2 सेकेंड डेटा, बाय विच वेरिएबल मुझे कंबाइन करना है, नम, रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो com1 करके डेटा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी मैं जस्ट कंपेयर कर रही हूँ, डेटा 1 मैंने ओपन किया एंड डेटा 2 भी ओपन कर रही हूँ एंड फाइनल डेटा। ठीक है, जो भी डेटा में डेटा 1 और डेटा 2 में जो भी डेटा था सारा ही डेटा मेरा com1 में आया है, कुछ भी डेटा मिस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैच मर्जिंग प्रोड्यूस एन आउटपुट डेटा सेट दैट कंटेन वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जर्वेशन इन all input data set. Okay, so here you can see that in country that some value is missing. Why it is missing? Because जो भी डेटा में होगा means जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे means like a input data set doesn't have any observation, right? So for that particular value for the same name variable, then the observation in the output data set contain missing value. So you can see this value 1 is present in data 1 and data 2 num variable. So because of that it is copied from like a city Mumbai and then country as a
India whenever like it happen in back-end process. So for that you have to know the compilation and execution phase. So here I'm just explaining the basics. I'm not going in back-end process. So here you can see the third value Hyderabad and India. So third value present in both the data set. In case of fifth, right, Kerala KP, so that is available in data 1, not in data 2. So you can see because of that in data 2 this country is not mentioned. So because of that Kerala KP country is missing. Same with Pune and Sikkim and Delhi. You can see about the 12th. So you can see 12 value. So that is present in both data 1 and data 2. So because of that in final output you can see num is 12 and city is not and country is USA. Same with 20th value Dubai and country is UAE.